2 बार मारा पट एंड पट, एंड उसको भी मैम ने 2 बार मारा पट एंड पट, तो टोटल हो गए थे पट 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 पट। तो भाई 4 निश्चित है, क्योंकि वो उन मैम को ना मारना बड़ा अच्छा लगता था, एंड मैम बड़े प्यार से मारती थी। लाइक मैम यूँ नहीं कि जैसे नॉर्मल लोग ऐसे मारते छोटे पटैक, नहीं, टेबल पे है, अब चेक कर लो मेरे टेबल पे ही है, एंड बॉयज़ भी हैं, बॉयज़ के सामने बेइज्जती होगी, कितना मज़ा आएगा, है ना। 3 शीट भरने के बाद भी आधा घंटा बच गया था, तो तुम्हें पता चल गया होगा मैंने एक्चुअली में शीट में लिखा क्या है। यप, हाय गाइस, welcome back to my channel Uses with Bhumika, and it's a video time story video time, what the hell, story time video. So without any further delay, let's get started. So ये है मेरी 10th क्लास की स्टोरी, एंड दिस इज़ अ ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज इतनी बेइज्जती मैंने आज तक पहले कभी नहीं सही, या फिर इतनी बेइज्जती मुझे आज तक पहले कभी नहीं लगी, क्योंकि चाटे तो मुझे पहले भी लगे हैं, बट ये वाला चाटा कुछ स्पेशल था। सो लेट्स सी। तो भाई होता क्या है कि इन 10th क्लास आई वॉज गिविंग माई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम। उससे पहले क्या हुआ था कि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम था कल। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी 10th तक। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि यार ठीक है, मैं 10th तक ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे 11th और 12th में तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने PCM ली है, और PCM के साथ अगर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेती तो मेरे ऊपर आ जाता बर्डन, जो कि मैं नहीं ले सकती थी। एक्चुअली PCM का इतना ज़्यादा बर्डन था मेरे पास, मैंने फिजिक्स घटा तक नहीं पढ़ी थी, और जो मुझे आज तक रिग्रेट दे दिया अपने 12th के रिजल्ट देख के, बट इट्स फाइन। तो मैंने एक अच्छा काम करा, मैंने उसके अंदर कंप्यूटर नहीं ली। तो हुआ क्या, मैंने उसकी जगह ले ली थी पेंटिंग, जो कि मेरा एक वर्स्ट डिसीजन था उस टाइम पे, बट आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे उसमें से 100 में से 95 मार्क्स आ चुके थे बोर्ड्स में। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड किया ठीक है, मैंने कुछ तो अपने डिसीजन अच्छे लिए हैं। सो क्या हुआ था कि हमारा IT एग्ज़ाम था, एंड आई हैव रेड ऑल ऑफ दैट चैप्टर्स, एंड मैंने अच्छे से उसे याद कर लिया था एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद हुआ क्या था कि मैं कल जाती हूँ अपने एग्ज़ाम देने के लिए, एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड भूमि सिंह, वो मेरे बिल्कुल आगे बैठती है। लाइक मेरा अगर रोल नंबर 12 है तो उसका 11। तो होता क्या है कि शी हैव नॉट रेड एनीथिंग, शी हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हर एग्ज़ाम, एंड शी वॉज लाइक कि यार प्लीज़ तू मुझे दिखा दियो, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। एंड आई वाज लाइक दिखा दियो, मैं तुझे बता दूंगी, लाइक ठीक है मैं तुझे दिखा दूंगी। एंड शी वाज लाइक यार प्लीज़ 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 मुझे दिखा दियो, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने कहा हाँ ठीक है यार, तू चिंता मत कर, मैं तुझे दिखा दूंगी, मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब आता है। एंड शी वाज लाइक ओके। एग्ज़ाम शुरू होता है, वो पेपर देखते वो ब्लैंक है कि लाइक ये क्या हुआ, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। पीछे पलट के देखती हूँ व्हाट द हेल, समझ मुझे कुछ नहीं आता। एंड शी वाज लाइक यार मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, पहले मुझे MCQ बता दे। तो मैंने ना MCQ ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे, तो मैंने उसे फटाफट सारे MCQ बता दिया, एंड शी हैव सब टिक मार्क करके उसने लिख दिया। बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की, कि अब क्वेश्चन आंसर्स में वो लिखेगी क्या। मैं सोचती हूँ कि यार इसे एक्चुअली मैं दिखाऊँ कैसे, बट उससे पहले मेरे को अब खुद का भी करना था, राइट। तो मैंने खुद का लिखा, एंड जब वो मुझे देखती है, मुझे बुलाती है, मैं उसकी तरफ देखती हूँ, मैं कहा यार कैसे बताऊँ, क्योंकि मैम का मुँह बिल्कुल मेरी तरफ है। लाइक मैं उसे अगर कुछ बोलने को होती तो मैम एवरी सिंगल टाइम अब उसको ऐसा लग रहा है कि इसने तो मेरे को धोखा दे दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे बता नहीं रही है, क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि ये मुझे बताएगी, एंड मैं उसको बता नहीं रही थी। तो उसको लग रहा था कि ये गद्दार है, शी कैन नॉट हैंडल द ट्रॉफी ऑफ बेस्ट फ्रेंड, राइट। सो वो उसने मुझसे पूछना ही छोड़ दिया, एंड आई वाज लाइक यार मैम देख रही है, मैं कैसे बताऊँ। एंड शी वाज लाइक बस मुझे बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है। उसने उससे जो आगे बच्चा बैठा था, उसने उससे पूछा, उसने भी उसे थोड़ा बहुत बताया, एंड आई वाज लाइक मैंने अपने पेपर करा, क्योंकि उस वक्त मेरा पेपर में ध्यान था, एंड आई जस्ट रेड ऑल दैट आंसर्स, एंड मैंने 3 शीट्स ली मैंने, ठीक है, और मैंने उसको लिखा, एंड स्टिल मेरे पास हाफ एन आवर बच गया था। लाइक मेरे पास 3 शीट भरने के बाद भी आधा घंटा बच गया था। तो तुम्हें पता चल गया होगा मैंने एक्चुअली में शीट में लिखा क्या है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब मैंने 3 शीट ले ली और मैंने भर दी, और मेरे पास आधा घंटा बच चुका था। एंड शी वाज लाइक तेरा पेपर हो गया, ठीक है, तो एक काम कर, मुझे अपनी शीट दे दे। क्या? शीट दे दे? उसने मुझसे बोला मुझे अपनी शीट दे दे प्लीज़। मैं कहा हाउ कैन आई गिव यू अ शीट। लाइक मैम ने पकड़ दिया तो हम दोनों गए, एंड कट्टे इतने बड़े बड़े आते हैं पेन पे,
पेपर पे कि उनको मतलब टीचर अगर चेकिंग कर रही है ना तो साफ साफ दिखे कि पूरा कट चुका है। नाइस। तो मैं कहा यार हाउ कैन आई गिव इट, एंड शी वाज लाइक देगी या नहीं, एंड आई कैन नॉट से नो बिकॉज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने बोला हाँ दे दूँगी। फिर कहती है, मैंने सोच रही थी कि यार आधे घंटे मैं करूँगी भी क्या क्लास में बैठ के, सो आई सेड कि मैं वॉशरूम चली जाती हूँ और वॉशरूम के बहाने जब मैं अपनी सीट से उठूँगी तो मैं तेरे को शीट दे दूँगी और मैं चली जाऊँगी और फिर तू मैनेज कर लियो। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 शीट थी तो मैम को शक ही नहीं हो सकता था कि इस बच्ची ने शीट दी है, इसकी शीट इधर से उधर गई है। तो मैंने एकदम मास्टर प्लान करके शीट को ऐसे अरेंज करा कि मैम पता ही ना लगा पाएँ। ठीक है, मैंने उसको शीट दी और मैं वॉशरूम पूछ के मैं वॉशरूम के लिए चली गई। आराम से 20 मिनट मैं वॉशरूम में लगा के आई हूँ। वॉशरूम से पानी पी लिया, पानी से दोबारा वॉशरूम चल जाके मैं क्लास में जब आ रही थी तो मेरी क्लास जो थी वो बिल्कुल सीढ़ी से दिखती थी जहाँ पे हम बैठे थे, जिस क्लास में रूम नंबर में हम बैठे थे। एंड वो जो रूम नंबर था उस रूम के अंदर मेरी जो दोस्त थी वो बिल्कुल गेट से सट के बैठी थी। लाइक अगर गेट यहाँ है तो शी इज सिटिंग हियर ओनली। तो मैं बाहर से देख रही हूँ उसको, एंड आई वाज आस्किंग कि, एंड शी वाज लाइक, एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू सीरियस, आर यू स्टूपिड, तूने मेरी शीट पकड़वा दी मैम को। एंड आई कैन नॉट हैंडल दैट। एंड मैं इतने ज़्यादा वो हो गई थी कि शिट यार हमारे क्लास में तो बॉयज़ भी हैं, बॉयज़ के सामने बेइज्जती होगी, कितना मज़ा आएगा, है ना। बिल्कुल भी नहीं, बॉयज़ के सामने बेइज्जती होगी। मुझे यही सबसे ज़्यादा खा रहा था कि यार शिट मैम ने पकड़ लिया, हो सकता है मैम चाटा भी मार दी। तो भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे दिमाग के पुर्जे हिल गए थे और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मुझे क्लास में एंट्री लेनी तो लेनी कैसे है। अपनी सांस में सांस दे के मैंने थोड़ी हिम्मत करके मैं जस्ट एंटर होती हूँ एंड मैम मेरे से पूछती है वेयर इज़ योर शीट, एंड मैं फुल कॉन्फिडेंस में कह रही हूँ कि मैम मेरी टेबल पे है, अब चेक कर लो मेरी टेबल पे ही है। एंड मैम ने कहा शीट दो, एंड मैं टेबल पे जाती हूँ, मुझे अपनी शीट मिलती नहीं है, तीनों में से कोई भी नहीं मिलती। लाइक मैंने तो उसको एक शीट दी थी, वो बाकी जो 2 शीट्स थी वो भी मेरे टेबल पे नहीं थी। तो मैंने बोला कि भयंकर, मैंने तो एक ही शीट दी थी, बाकी दोनों भी इसने खुद ही उठा ली क्या। एंड मैं कहा ले भाई इसने तो सारा दिमाग का धज्जिया फ्राई तो कर ही दिया, साथ के साथ में पूरी खिचड़ी बना डाली। विच आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं करूँगी, अब तो करूँगी क्या, अब मैम को सब पता लग चुका है, नाउ देयर इज़ नो वे टू गो बैक। तो मैं अब झूठ अगर बोलती हूँ तो उसको बोलने का कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मैंने सोचा कि ठीक है छोड़ो, कुछ बोलते ही नहीं है, चुप रहते हैं एकदम, क्या पता मेरी भोली सूरत देख के मैम कुछ ना बोलें, कुछ ना करें। मैं चुपचाप खड़ी हो गई। मैम ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी शीट करुणा मैम के पास है, लाइक करुणा मैम, लेट्स से उनका नाम करुणा मैम है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी शीट करुणा मैम के पास है, ठीक है वो भी आ रही हैं तुम्हें अपनी शीट देने के लिए, सो जस्ट वेट एंड वॉच। एंड आई वाज लाइक शिट, क्योंकि करुणा मैम जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं एंड भूमि को भी वो बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि हम दोनों उनकी क्लास में बहुत ज़्यादा डिसेंट और इनोसेंट बच्चे थे ये। और भाई साहब जब मैम ने देखा, जब मैम एंट्री लेती है एंड मैम पूछती है कि मैम कौन सी 2 बच्चियां हैं, एंड मैम बोलती है ये और ये, एंड मैम जब हमें देखती हैं तो मैम का रिएक्शन ऐसा रहता है तुम दोनों। मैम स्पेशली मेरे पास आती है और कहती है बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एंड उस वक्त इतना हार्ट ब्रोक होता है, मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी को धोखा दे दिया हो कि लाइक शिट मैंने मैम का विश्वास तोड़ दिया। एंड मुझे खुद इतना बुरा लग रहा था कि यार शिट मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैम मुझे इस तरीके से बोल रही है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एंड मैंने तो मैम की भरोसा पूरा का पूरा तोड़ डाला। एंड नाउ बेइज्जती हो चुकी है, अब चाटा पड़े, थप्पड़ पड़े, कुछ भी पड़े, लाइक निश्चित है, क्योंकि वो उन मैम को ना मारना बड़ा अच्छा लगता था। एंड मैम बड़े प्यार से मारती थी, लाइक मैम यूँ नहीं कि जैसे नॉर्मल लोग ऐसे मारते छोटे पटाक, नहीं मैम मारती हैं, दोनों गाल लेती, दोनों हाथ लेती हैं, ऐसे मिलाती हैं एंड दिस। एंड मैम ने मुझे ऐसे 2 बार मारा, पट एंड पट,
एंड उसको भी मैम ने 2 बार मारा, पट एंड पट, तो टोटल हो गए थे पट 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 पट। तो भाई 4 टोटल हमें चांटे पड़े। एंड वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात तब थी क्योंकि हमारी क्लास में बॉयज़ भी थे एंड बॉयज़ के सामने भरी सभा में हमको मैम ने चांटा मारा एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। एंड 2 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बेइज्जती कौन कैसे सह सकता है। लाइक आई कैन नॉट डू इट। फिर भी मैम ने बोला कि ठीक है बैठ जाओ, बट मैम की ये सबसे बड़ी मेहरबानी थी हम पे, क्योंकि मैम हमें जानती हैं एंड मैम इस सेइंग कि मैम ये तो बड़ी अच्छी लड़कियां हैं, हो सकता है बच्चों को दिमाग भटक गया हो आके 10th क्लास के अंदर, तो मैम आप इनके मार्क्स मत काटना, मैंने हैंडल कर लिया है, मैं हैंडल कर लूँगी, आप इनकी मार्क्स में -5 या -10 मत लिखना। थैंक यू मैम। मैं आज तक मैम का शुक्रिया करती हूँ कि मैम ने मेरे मार्क्स नहीं काटे। वैसे तो प्री बोर्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मुझे बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं, बट मेरे पेरेंट्स को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, राइट। तो मैंने कहा धन्यवाद, ये हो गया बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं बैठ जाती हूँ अपनी सीट पर, मेरी दोस्त भी मेरी अपनी सीट पे बैठ जाती है एंड हमारा पेपर ख़त्म होता है एंड हम दोनों एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, दैट वाज द सरप्राइज़। मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो हंसती है। लाइक हम जब बैग उठा रहे होते हैं वो बहुत ज़ोरों से हंसती है एंड शी वाज लाइक ये मेमोरी बन गई, लाइफ टाइम के लिए मेमोरी बन गई, क्लास 10th की मेमोरी बन गई। एंड आई वाज लाइक व्हाट, चाटा तेरे लिए मेमोरी है, व्हाट। एंड आई वाज लाइक तू पागल है क्या यार, लड़कों के सामने चाटा पड़ गया, सारी इज्जत का धज्जिया फ्राई हो चुका है। 11th-12th में हम लोग साथ ही पढ़ेंगे सब, हमारी रेपुटेशन, हमारी इमेज, उसका क्या होगा। एंड शी वाज लाइक 12th के बाद तू उसे याद करेगी, विच शी इज़ राइट, क्योंकि मैं याद तो कर रही हूँ। अगर वो होता ही नहीं तो मैं बताती क्या। तो बस ये था। और उसने बोला कि भाई मेमोरी बन गई है, अब तो हम लोग जब भी इस बात को सोचेंगे ना हम लोग हंसेंगे, विच इज़ राइट। हम लोग बात कर रहे थे कल, 2 घंटे हमने बात करी, हमने इस चीज़ के बारे में बात करी एंड वी लाफ। दैट्स वाई आई गॉट एन आइडिया टू शेयर इट विद यू टू। सो भाई ये पूरा इंसिडेंट हुआ मेरी ज़िंदगी में एंड मुझे उसका रिग्रेट अभी तक है वैसे, क्योंकि 11th-12th में बच्चे हमारे साथ ही पढ़े थे जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। सो आई वॉज ट्रॉमाटाइज फॉर दैट सेकेंड फॉर सम डेज, बट देन उसके बाद 11th-12th में हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त बने, हम लोग साथ में बैठते घूमते खाते पीते थे। सो सब कुछ कोई याद नहीं रखता, वैसे याद होगा बट कोई बोलता नहीं है। तो हम लोगों ने साथ में बहुत मज़े करे एंड हमारी 11th-12th काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई एक साथ। एंड अभी हम लोग मिस करते हैं एक दूसरे का साथ, एक दूसरे से बातें, खाना पीना, बंक द क्लासेस एंड ऑल। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड कॉमेंट। बाय बाय।